आज हम बात करते हैं ऑटक्वाइट एंड हिस्टामिन H1 एंटागोनिस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटक्वाइट। ऑटक्वाइट्स आर लोकल हार्मोन्स एंड केमिकल मैसेंजर जो इन्वॉल्व होते हैं इम्यून सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, जैसे कि लोकल इन्फ्लामेशन, हीलिंग, but generally act locally at the site of synthesis and release। जिनकी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ सिंथेसिस होती है और इनका रिलीज होता है। जैसे कि कोई इंजरी होती है हमारी बॉडी में, लाइक हाथ या पैर, तो इनकी सिंथेसिस होती है और इनका रिलीज होता है और ये इन्वॉल्व होते हैं इन प्लेटलेट एग्रीगेशन, ब्लड का थक्का जमना या ब्लड क्लॉटिंग, इन हीलिंग मतलब कि घाव या जख्म भरना, एंड इन्फ्लामेशन। अब हम बात करते हैं ऑटक्वाइट्स आर इन्वॉल्व इन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस। जैसे कि ऑटक्वाइट्स स्टिमुलेट करते हैं एसिड सिक्रेशन, स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन, ब्रोंकियल सिक्रेशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड पेन सेंसेशन एंड हार्ट रेट स्टिमुलेशन। तो ये कुछ इसकी फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस की हमने बात की। अब हम बात करते हैं क्लासिकल ऑटक्वाइट्स। नंबर 1 एमीन ऑटक्वाइट्स, हिस्टामिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। हिस्टामिन्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नंबर 2 लिपिड ड्राइव्ड ऑटक्वाइट्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन सेंसेशन या पेन। पेप्टाइड ऑटक्वाइट्स, प्लाज्मा काइन्स एंड एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग हार्ट रेट। तो याद रखना है ऑटक्वाइट्स आर लोकल हार्मोन्स हैं और केमिकल मैसेंजर हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं इम्यून सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, जैसे कि लोकल इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग प्रोसेस। और इनका जो फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल है, ये स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसे ये स्टिमुलेट करते हैं। अगर उसका ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है तो उसकी वजह से एसिडिटी होने लगती है और अल्सर होने हो जाता है। और जैसे कि ब्रोंकियल जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाते हैं। जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा खांसने लगते हैं क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाता है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन और स्किन रैशेस, एलर्जी हो जाना और पेन सेंसेशन, ये जो ऑटक्वाइट्स होते हैं उनसे हमें पेन मालूम पड़ता है इनके हेल्प से। और जैसे कि प्लेटलेट एग्रीगेशन, थक्का जमने में भी इनका रोल होता है।
मैंने पहले ही बता दिया था, ऑटकॉइड्स आर लोकल हार्मोन्स एंड केमिकल मैसेंजर होते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है? ऑटोकॉइड है, ऑटकॉइड है, याद रखना। हिस्टामिन ऑटकॉइड है, इतना याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है हिस्टामिन है क्या, तो इतना याद रखना, ऑटकॉइड है हिस्टामिन, और ये इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेशन। फंक्शन की बात करें, फंक्शन इन द बबल, जो बबल मूवमेंट है उन्हें ये स्टिमुलेट करता है, एंड एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड केमिकल मैसेंजर। इसकी जो एक्शन है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड केमिकल मैसेंजर, और ये कैरी करता है सिग्नल फ्रॉम वन नर्व टू अनदर नर्व। और अब हम इसके सिक्रेशन की बात करें तो वेसोफिल्स एंड मास्ट सेल से इसका सिक्रेशन होता है। वेसोफिल्स एंड मास्ट सेल से इसका सिक्रेशन होता है। और 4 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, जैसे कि रिसेप्टर H1, H2, H3, H4। अब हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करते हैं। नंबर 1, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। नंबर 2, हार्ट, आइसोलेटेड हार्ट में इसका एक्शन देखा गया था। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाते हैं, मगर डिक्रीज हो जाता है एवी कंडक्शन। नंबर 3, विसरल स्मूथ मसल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। नंबर 4, ग्लैंड्स, जिसमें कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इंक्रीज हो जाता है। नंबर 5, सेंसरी नर्व, जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाती हैं, या ईचिंग एलर्जी या खुजली। नंबर 6, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, जिसमें इंक्रीज हो जाता है रिलीज ऑफ एड्रेनालाइन, और जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है बीपी। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजिकल रोल्स। नंबर 1, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये स्टिमुलेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन को, एलर्जिक रिएक्शन को। एलर्जिक जो रिएक्शन होती हैं उन्हें ये स्टिमुलेट करेगा और इन्वॉल्व होगा। और नंबर 4, इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होता है। और नंबर 5, टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर। और नंबर 6, हेडेक। अब हम इसके यूजेस की बात करें, इसका नो थेरापेटिक यूज, ऐसा कोई थेरापेटिक यूज नहीं किया जाता है। और जो यूज किया जाता है टेस्ट, जो एसिड टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, जो एसिड टेस्ट सिक्रेशन है इन स्टोमक, उसे देखने के लिए यूज किया जाता है। एंड ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी रिएक्शन को देखने के लिए इनका ड्रग का यूज होता है। हिस्टामिन बहुत रेयरली यूज होता है, यूज नहीं होता है, बल्कि कोई ऐसा थेरापेटिक इफेक्ट नहीं देखा गया है। इफेक्ट देखा गया है मगर यूज नहीं किया गया है। बीटा हिस्टीन, जो बीटा हिस्टीन है ये हिस्टामिनिक ड्रग है, और ये कान के दर्द में यूज होता है। जैसे कि कान में प्रॉब्लम ये हो जाती है, झिंझनोटी सी लगती है कान में, या झिंझनोटी सी आवाज आती है, तो उस कंडीशन में बीटा हिस्टीन का यूज किया गया है।
और ज़्यादा यूज इसे नहीं करते, खाली कान की जो प्रॉब्लम होती है उसमें बीटा हिस्टीन यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं H1 एंटागोनिस्ट या एंटी हिस्टामिनिक्स, जो हिस्टामिन के की एक्शन को इनिवेट कर दें। जैसे कि हिस्टामिन्स की जो एक्शन थी, अगर हिस्टामिन का ज़्यादा रिलीज होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीजिंग जैसे एसिड सिक्रेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है। तो उससे प्रॉब्लम ये होती है, मैंने पहले ही भी बता दिया था कि अल्सर हो जाता है या फिर इरोजन ऑफ म्यूकस लेयर इन जीआईटी और एसिडिटी बनने लगती है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, या फिर जैसे अस्थमेटिक पेशेंट है उसे खांसी ज़्यादा आती है, तो उस केसेस में एंटी हिस्टामिनिक्स ड्रग यूज करते हैं। और ये जो एंटी हिस्टामिनिक्स ड्रग हैं ये एंटागोनाइज या इनहिबिट करेंगे एक्शन ऑफ हिस्टामिन। याद रखना, एंटागोनाइज करते हैं एक्शन ऑफ हिस्टामिन। तो मैंने बता ही दिया है, हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग एसिड सिक्रेशन या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग क्या करेंगे, उस लाइक कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है या फिर एसिड सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो वो इनिवेट कर देंगे, मतलब कि उसे इनिवेट करेंगे या स्टिमुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये स्टिमुलेट करते हैं, और जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो उन्हें स्टिमुलेट करते हैं ये। तो याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। H1 एंटागोनिस्ट या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग एंटागोनाइज करेंगे एक्शन ऑफ हिस्टामिन, यानी ये इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो ये एंटागोनाइज करेंगे एक्शन ऑफ हिस्टामिन, और ये मतलब कि स्टिमुलेट करेंगे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स, जो स्मूथ मसल्स होती हैं उन्हें स्टिमुलेट करने की कोशिश करेंगे। और ये डिक्रीज करेंगे बीपी एंड पेरिस्टालसिस मूवमेंट या फिर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करेंगे एंड इनिवेट करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एंड ये जो ड्रग हैं CNS को डिप्रेस करते हैं, जो कि ये सेडेटिव प्रॉपर्टी के होते हैं। इनका जो नेचर है, सेडेटिव प्रॉपर्टी इन ड्रगों में देखी गई है। और एंटी कोलिनर्जिक एक्शन है, जिसमें मस्करिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं उनकी एक्शन को ये ब्लॉक करेंगे। और लोकल एनेस्थेटिक एक्शन देखी गई हैं इनकी, जिसमें प्रोमिथाजिन मगर यूज नहीं किया जाता है, और ये बीपी को कम करेंगे। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट ड्रग की बात कर लेते हैं। जैसे डाइफिन हाइड्रामाइन सबसे ज़्यादा यूज होता है, और उसके बाद क्लोरफेनिरामाइन सबसे ज़्यादा यूज होता है। और आपने जो सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक हैं सबसे ज़्यादा मार्केट में देखे होंगे, जैसे कि फिक्सोफिनाडिन, सिट्रीजिन, लेवोसिट्राजिन। ये जो फिक्सोफिनाडिन एंड सिट्रीजिन एंड लेवोसिट्राजिन बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं एज अ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, और ये सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हैं। इनकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो एब्जॉर्ब्स होंगे ओरल या फिर पैरेंटल, और मेटाबोलाइज बाय लिवर एंड एक्सक्रेशन या फिर एक्सक्रेटेड बाय यूरिन।
साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये CNS को डिप्रेस करते हैं और ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड अल्ट्रेशन ऑफ बबल मूवमेंट, ट्रीमोर, हाइपोटेंशन और डेथ इज ड्यू टू रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर फेलियर। जैसे कि फिक्सोफिनाडीन जो है उसकी डोज है 120 mg OD में दे सकते हैं। जो एलर्जिक रेनाइटस मतलब कि नाक बहती है, जैसे कोल्ड की कंडीशन हो जाती है, सर्दी की कंडीशन हो जाती है, तो उसमें फिक्सोफिनाडीन यूज़ करते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, कुछ कोल्ड की कंडीशन, नाक बहना। और सिट्राजिन भी एलर्जिक कंडीशन में यूज करते हैं। अब हम बात करें इनकी यूजेस की, तो इनका यूजेस मैं पहले भी बता चुका हूँ। अभी जो इनका यूजेस है सबसे ज़्यादा एलर्जिक डिसऑर्डर, चाहे वो कोल्ड की कंडीशन हो या फिर हाई फीवर हो, बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो। और कोल्ड की कंडीशन में ये होता है सर्दी जुकाम हो जाती है, तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग यूज करते हैं। अस्थमेटिक पेशेंट में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसे खांसी आती है। अस्थमा एक तरीके का जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उन्हें एलर्जी होती है, चाहे उन्हें डस्ट से एलर्जी हो, चाहे उन्हें जो नेचुरल एलर्जेंस एयर में होते हैं उनसे एलर्जी हो। तो अस्थमा एक इस टाइप एलर्जी टाइप का में रखा गया है इसे। तो उसमें फिक्सोफिनाडीन यूज करते हैं या फिर सिट्राजिन इस पेशेंट को देते हैं। और जैसे कि खांसी उसी तो कफ के सिरपों में आता है क्लोरफेनिरामाइन या फिर डाइफिन हाइड्रामाइन, ये कफ के सिरपों में आते हैं ज़्यादा साल्ट मोस्टली। और अ, इसे मोशन सिकनेस में यूज़ करते हैं। और कफ और भी हैं इसके, कंजंक्टिवाइटिस में एंटीहिस्टामिनिक ड्रग यूज होते हैं। और पार्किंसन जो पार्किंसन डिसऑर्डर है उसमें प्रोमिथा जिन यूज करते हैं और एज अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक यूज कर लेते हैं इन्हें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।